हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज सूरदास के पद के दूसरे पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहार जितही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव नाही परत कहीं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, पर वे अब कह नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि श्री कृष्ण कह के तो गए थे बहुत पहले कि वो आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आ पाए। इसलिए जो हमारे मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें अपनी बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और से संदेशा उनको नहीं भिजवाना है। आगे की पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि विरहनी विरह दही। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण ने लौट कर आने की आशा देकर हमें प्रसन्नचित कर दिया था। उसी लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर अपनी विरह व्यथा को, अपने दुख को सह रहे थे और बार बार ये सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु कृष्ण ने हमारे लिए जो योग विद्या का, ज्ञान योग का संदेश भेजा है, उससे हम और भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं। चाहती हुती गुहार जितही तय, उतय तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। आगे की पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को अपनी विरह व्यथा बताते हुए अपने दुख को उद्धव से प्रकट कर रही हैं।